तो हम लोग जब भी बात करते हैं, सेमिनार करते हैं, गोष्ठी करते हैं, तो हम युवाओं में ज़रूर इस बात की कोशिश करते हैं कि आप में संस्कार आने चाहिए, और जब आप में संस्कार, अच्छे संस्कार होंगे, तभी आप इस समाज को आप कुछ दे सकते हैं, अच्छा माहौल बना सकते हैं। शिक्षा आप में है और संस्कार नहीं है तो आप समाज में अच्छा माहौल नहीं बना सकते। संस्कार बहुत ज़रूरी। हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा सब एक होकर के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, इस मुल्क की बहबूदी के लिए काम करें, देश की एकता अखंडता के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें, और देश के विकास के लिए तन मन धन से हर तरह से लगे। की भूमिका रहेगी, किस तरह से लोगों को आप जोड़ेंगे, किस किस क्षेत्र में आपका काम होगा? देखिए, मैं डॉक्टर ज़फ़ीर आलम, प्रदेश सचिव की जो जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष जनाब तालिब साहब ने मुझे दिया है, उसको मैं अपनी मेहनत से और जनाब तालिब साहब के साथ मिलकर प्रदेश के हर ज़िले में जाके अपना संगठन मजबूत करेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हमारी ये संगठन मजबूत। आज की डेट में तंजीम के जनाधार क्या है? जनाधार जनाब अभी तो स्टार्ट किया गया है, और जितने हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं बहुत अच्छा हमें इसका रिस्पांस मिल रहा है, और आगे भी इस तरह से हम काम करेंगे तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये 86 में इसका गठन हुआ था, और इसका गठन उस वक्त आदरणीय राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी रहनुमाई में इसका गठन हुआ था। तारिक अनवर साहब को इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और तब से आज तक वो क्रम जारी है। तारिक अनवर साहब पूरे देश में जा रहे हैं, और देश के हर प्रांत में, हर सूबे में और हर शहर में, हर ज़िले में ऑल इंडिया कौमी तंजीम का गठन हुआ है और काम कर रही है कौमी तंजीम। और अब हमारा प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश के हम ब्लॉक स्तर तक, वार्ड स्तर तक और ग्राम स्तर तक कौमी तंजीम को हम ले जाने का हमारा प्रयास ये है। और मुझे जिस तरह से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, हमारे साथियों का समर्थन मिल रहा है, और जो सेकुलर जहनियत के जो लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा है, काफ़ी बड़ी तादाद में महिलाओं का सम्मेलन मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। मैं जब भी लखनऊ में प्रोग्राम इससे पहले भी हुए हैं तो बड़ी तादाद में हमारे कार्यक्रमों की ये एक विशेषता रही है, बड़ी तादाद में महिलाएं भी बराबर से शामिल होती हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि महिलाएं शामिल हो रही हैं, और आगे भी लगातार महिलाओं का की उनके इंटरेस्ट बाकायदा इन्वॉल्व हो रहा है और काम हो रहा है। और अब हम इसके सदस्यता अभियान जो हमारा 27 तारीख का जो कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है लखनऊ में, जिसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर साहब तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनसे भी आज हमें शाम को 5 बजे मिलना है, और उनको भी हम निमंत्रण देंगे, वो भी आए। और हम पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के बाद में पूरे प्रदेश में एक सदस्यता अभियान भी चलाएंगे, और उस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम काफ़ी लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे, इंसानियत को लेकर के पैगाम। इसके अतिरिक्त हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, बेदारी पैदा कर रहे हैं कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के मेडिकल हमने लखनऊ में कई मेडिकल कैंप लगवाए हैं। अभी पिछले दिनों भी पिछले अक्टूबर में भी मेडिकल कैंप लगा था, और अगस्त में आने वाले निकाय चुनाव में क्या आपकी पार्टी भाग लेगी? देखिए, हमारी पार्टी नहीं है, वो तो हमारा ये सामाजिक संगठन है, तो हमारा सामाजिक संगठन भाग चुनाव में नहीं लेगा, लेकिन जो अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो सेकुलर माइंडेड के अच्छे बेहतर लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, और जो सेकुलर माइंडेड है और प्रो कांग्रेस है, जो कांग्रेस से
के समर्थन को कांग्रेस वालों को ही आप समर्थन देंगे या दूसरी पार्टी को भी? नहीं, हमारा प्रयास ये है कि कांग्रेस में ही अच्छे लोग निकले, कांग्रेस में ही अच्छे लोग आए निकल करके, ये हमारा प्रयास है। और हम हमारी दूसरी पार्टी को नहीं समर्थन देंगे, चाहे वो सेकुलर सोच रखता हो। दूसरी पार्टी कोई सेकुलर सोच नहीं रखती है, मेरा अपना मानना है। दूसरी पार्टी सेकुलर सोच नहीं रखती है, चाहे अन्य कोई पार्टी ले लीजिए, कोई जातिवाद की पार्टी है और कोई भाषावाद की पार्टी है, कोई सांप्रदायिक पार्टी है, कोई किसी तरह का है, कोई किसी तरह का है। लेकिन हमारा मानना है कि कांग्रेस भी, संगठन का मानना है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। और जिस कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? निकाय चुनाव में कांग्रेस में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, हम लोग उनको समर्थन। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी राजीव गांधी की जो हत्यारे थे उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया, इस पे क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ये अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, एजुकेशन के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक पहुँचे हैं? कितने स्कूल कॉलेज वगैरह खुलवाए अभी आपने? नहीं, देखिए, कॉलेज हम लोगों का काम है, हम अपने संगठन के माध्यम से तालीम के लिए हम लोग बेदारी पैदा करते हैं, शिक्षा में जागरूकता। ये हम लोग जिन लोगों से हमारी बात होती है, जब हम ब्लॉकों में जाते हैं, ग्राम में जाते हैं, तो वहाँ लोगों से बात करते हैं कि अगर भाई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं कि बच्चे पढ़ें। और गवर्नमेंट के भी तमाम माध्यम हैं और उनको गवर्नमेंट के माध्यमों को उनको बताते हैं कि अगर भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शिक्षा का अधिकार जो कांग्रेस ने जो दिया है, कांग्रेस की सरकार ने जो शिक्षा का अधिकार दिया है, उसके तहत आप लोग पढ़िए और हम लोग शिक्षा के लिए बराबर काम। लेकिन आरोप लगते हैं केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पे कि शिक्षा नीति उन्होंने ध्वस्त कर दी है, फिर कैसे वो शिक्षा के अधिकार को ले पाएंगे? किसने शिक्षा नीति ध्वस्त कर दी? किसने? केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट ने, ऐसे आरोप लगते हैं सरकार पे कि शिक्षा नीति इनकी खराब है, जिसकी वजह से लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। देखिए, अब वो नीतियाँ जो भी है, नीतियाँ बदलने का काम तो मेरा नहीं है, लेकिन मेरा देश में जो अच्छे लोग हैं उनको लेकर के हम लोगों का जहन बदल सकते हैं। और हमारा जहन बदलने का काम है, हमारी विचार, हम जो इस देश में राष्ट्रपिता बापू ने, महात्मा गांधी ने इस देश के लोगों का जहन बदला, इस देश के लोगों में अच्छी सोच पैदा की, और ये आज इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हम लोगों में नीतियाँ तो ये सरकार बनाती है और बिगाड़ती है, ये उनका काम है, लेकिन हमारा काम ये है कि हम लोगों में ये बताएं कि आज शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है। एजुकेशन की ताकत इंसान को इंसान बनाती है, ऊपर तक ले जाती है, और देश में शिक्षा का अगर स्तर बढ़ेगा तो देश विकसित होगा, देश विकास की ओर जाएगा। अच्छा, प्रदेश के जो बढ़ रही है, बेरोजगारियों के लिए आपकी तंजीम क्या काम कर रही है? अब बेरोजगारी के लिए तो जो भी करेगी तो सरकार करेगी, वो तो हमारा काम बेरोजगारी का नहीं है कि हम रोजगार उपलब्ध करा सकें, ये हमारा काम नहीं है। संगठन का हमारे काम है कि हम लोगों को कुछ मशवरे दें, बताएं उनको। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा काम है जागरूकता पैदा। तो सर, ऐसा चुनावी दौर में ही क्यों? नहीं, चुनावी दौर नहीं है, हमारा काम बराबर जारी है। और जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में आपके निकाय चुनाव चल रहे हैं, हाँ। तो आपकी तंजीम ने अब इस समय जो है ये यहाँ पर जो कुछ फैसले फैसले, और आज गाजियाबाद में दस्तक दिया। से पहले यहाँ कौमी तंजीम के बारे में पत्रकार हैं, कौमी तंजीम के बारे में बहुत लोग जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष निष्क्रिय पड़ी हुई थी, लेकिन जी अब निष्क्रिय तो मैं नहीं कहूँगा कि निष्क्रिय पड़ी थी, मैं तो इस वक्त अध्यक्ष लेकिन मैं दौरा लगातार कर रहा हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैं बनारस गया, मैं दौरे पर, अभी मैं पिछले दिनों बात पश्चिम की, जैसे कि अभी आपने कहा कि गाजियाबाद में काफी समय से जो है, अभी हमारे शाह साहब ने कहा है कि गाजियाबाद में पहले भी जुड़े हुए काफी समय से एक सेकंड पूर्व अध्यक्ष जो थे, पश्चिम में 1985 में जो एमएलए बने हैं मिस्टर के शर्मा जी, ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सहयोग की देन है। जनाब तारिक अनवर साहब ने उनको 85 में टिकट देकर गाजियाबाद भेजा जी। पूरी कौमी तंजीम को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। बीआई के चेयरमैन है पंडित लालचंद शर्मा,
जब सितंबर 93 में ऑल इंडिया कौमी तंजीम का सम्मेलन हुआ था तो लालचंद शर्मा ने 5 बसें अपने खर्चे से भेजने का काम किया था। उस आदमी वो कांग्रेस के उस टाइम कोषाध्यक्ष थे मात्र शहर कांग्रेस कमेटी के, और कौमी तंजीम को वो सहयोग करते थे। जो लोग हैं वो अच्छे से कौमी तंजीम को समझते हैं और कौमी तंजीम के सहयोग से बहुत लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की जो अपनी पारी अच्छे से जीत पाए हैं, तय कर पाए हैं। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? प्रदेश के युवा हैं, महिलाएं हैं। हम युवाओं को लगातार संदेश दे रहे हैं कि सबसे पहले तो युवाओं में इस बात का हमारा प्रयास है कि उनका जहन साफ हो, अच्छा हो, सेकुलर माइंडेड हो। ये हमारा प्रयास है कि जो आज उनके जहन को खराब किया जा रहा है। और दूसरा हमारा प्रयास है कि युवाओं में शिक्षा ले और उच्च शिक्षा ले। और तीसरी हमारी बात कोशिश ये है कि तो हम लोग जब भी बात करते हैं, सेमिनार करते हैं, गोष्ठी करते हैं, तो हम युवाओं में ज़रूर इस बात की कोशिश करते हैं कि आप में संस्कार आने चाहिए। और जब आप में संस्कार, अच्छे संस्कार होंगे तभी आप इस समाज को आप कुछ दे सकते हैं, अच्छा माहौल बना सकते हैं। शिक्षा आप में है और संस्कार नहीं है तो आप समाज में अच्छा माहौल नहीं बना सकते। संस्कार बहुत ज़रूरी। हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा सब एक होकर के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, इस मुल्क की बेहूदी के लिए काम करें, देश की एकता अखंडता के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें और देश के विकास के लिए तन मन धन से हर तरह से लगे। कौमी तंजीम में जगह दी गई है, प्रदेश में महामंत्री के रूप में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और मुझे जो जिम्मेदारी दी बाकायदा मैं उसको जिले में और पूरे उत्तर प्रदेश में बाखूबी से निभाऊंगा। मैं शहर और हर जिले में जा करके कौमी तंजीम को मजबूत करने का काम करूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर जी की अध्यक्षता में हम 27 नवंबर को एक बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं जिससे गाजियाबाद जनपद से और मेरठ से और बुलंदशहर से भी और लोनी से काफ़ी जगह से हमारे काफ़ी तादाद में हम लोग जो है 27 नवंबर को लखनऊ में हम सेमिनार में पहुंचेंगे और ऐसी आशा करता हूँ हमारा ये जो प्रोग्राम है, सेमिनार है, वो इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगा। किस तरह से काम होगा, किस क्षेत्र में आप काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का ऑल इंडिया कौमी तंजीम की पीसी में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा नाम इस्माइल खां है। हम गाजियाबाद में कांग्रेसी बाद में बने थे। सबसे पहले हमने जो पारी शुरू की थी ऑल इंडिया कौमी तंजीम के माध्यम से शुरू की थी। कौमी तंजीम के जिला महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, बहुत सारे पदों पर रहने के बाद आज मेरे को गाजियाबाद महानगर की जिम्मेदारी हमारे आदरणीय अध्यक्ष तालिब अली साहब ने दी है। तो मैं उनका सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे महानगर में 100 वार्ड हैं, 5 नगर निगम के जोन हैं और 2.5 विधानसभाएं हैं मेरे महानगर में जो मेरे कार्य क्षेत्र में आती हैं। गाजियाबाद विधानसभा, मुरादनगर विधानसभा और साहिबाबाद विधानसभा। तो मैं 100 वार्डों में नगर निगम के 5 जोनों में कौमी तंजीम को स्थापित करने का, मजबूती से स्थापित करने का कार्य करूंगा। और मेरा संगठन वार्ड के स्तर तक जाएगा, एक वार्ड तक जाएगा, 100 वार्डों में जाएगा, 3 विधानसभाओं में रहेगा, 5 जोन के इंचार्ज अलग से बनाऊंगा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी। और जो अध्यक्ष जी मेरे से अपेक्षा रखते हैं, आने वाले 27 नवंबर का जो स्टेट सम्मेलन होगा उसमें इनकी अपेक्षा के मुताबिक मजबूत, पूरी ताकत के साथ, अच्छी तादाद में अपने साथियों के सहयोग से वहां गाजियाबाद का नाम नंबर 1 पे रखाने का पूरा प्रयास करूंगा कि गाजियाबाद महानगर फर्स्ट आए। ये मेरा पहला प्रयास होगा।